सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुल किचन में हम बनाएंगे बिहारी कबाब। और बिहारी कबाब कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये हमने लिए है हाफ़ kg बीफ लिया है, लेकिन इसको ना पार्चों की तरह इस तरह से काट लेना है। जिस तरह से पार्च या पसंदे हम पकाते हैं तो इस तरह से बिल्कुल देखिए बारीक करके, और इसको हैमर से या सिल बट्टे से सिल पर रखकर बट्टे से इसको कुचल लेना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल जो है ना वो नरम हो जाए। और बिल्कुल इस तरह से इसकी ये बोटियाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इस तरह से इसकी शेप होनी चाहिए लंबाई में। हमें चाहिए दही हाफ़ कप फेंटा हुआ, ये कचरी पाउडर या कच्चा पपीता हो अगर तो 1 टेबल स्पून, ये कचरी पाउडर या गुलावटी पाउडर हो तो वो हमने 1 टेबल स्पून लेना है। तली हुई प्याज 2 टेबल स्पून, ये हम ले लेना है बादाम पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये खसखस हमने लेनी है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है, ऑयल हमने इसमें ऐड करने के लिए लेना है 2 टेबल स्पून। ये हमने लेना है भुने हुए काले चने, इनको हमने ग्राइंड कर लेना है, ये 2 टेबल स्पून। और जायफल जावित्री हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। ये हमने लेना है छोटी इलायची सब्ज़ इलायची हाफ़ टी स्पून पिसी हुई, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करके रखना है इन तमाम चीज़ों के साथ। अच्छा, ये सबसे पहले एक हमने बॉल लेना है बड़ा, तकरीबन हमने इसको इन तमाम चीज़ों के साथ, तमाम मसालों के साथ और दही के साथ 2-2.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। इसमें हमने ये सब मसाले जो है वो ऐड कर देने हैं, लाल मिर्च पाउडर, गुलावटी पाउडर, ये खसखस पिसी हुई, बादाम पिसे हुए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम मसाले भी हमने इसी तरह इसमें मिक्स कर लेने। ये तली हुई प्याज, तकरीबन हमने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जितना हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम समेट लेते हैं। अच्छा, नमक हमने इसमें अपने जायके के मुताबिक लेना है। अब हमने इसमें ये तमाम जो पार्चे हैं ये इस तरह से मैरिनेट करके रख देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था 2-2.5 घंटे के लिए तकरीबन मैंने इसको रखा है। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। कबाब हमने कैसे बनाने ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने ये एक पीस लिया, इस तरह से हमने इसको बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से ये हमने फोल्ड करके सारे कबाब जो हैं वो इसी तरह से तैयार करने हैं। ये देखिए, ये इस तरह से। अच्छा, ये सारे कबाब देखिए हमने सारे पीस इस तरह से लपेट कर और ये सारे कबाब तैयार कर लिए। पैन में ऑयल हमने गरम कर लिया, अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल बहुत अच्छा सा गरम हो गया है, पहले से मैंने रख दिया था दरमियानी आंच पर, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और स्लो कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इस तरह से तरतीब से ये कबाब जो है इसमें रखेंगे सारे।
बहुत मज़े के बनते हैं, इनको हम बोटी कबाब भी कह सकते हैं। और ये बहुत अच्छी रेसिपी मैंने ख़ास तौर पे बकरा ईद का टाइम गुजरा है अभी, तो इसलिए ये मैंने सोचा चलो मैं आपको ये शेयर करती हूँ। मैं बनाती हूँ अक्सर, बहुत अच्छे से बनते हैं ये। अब जो ये मसाला इसमें बचा था हम वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे सारा, और इनको चम्मच से अच्छी तरह से हमने दबा देना है। एक साइड से हम धीमी धीमी आंच पर इनको होने देंगे। एक साइड हो जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड से इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 7-8 मिनट हो गए रखे हुए, और मैंने इसे थोड़ा सा ना कवर भी कर दिया था। ये एक साइड से हो गए। अब हमने इनको हमने पलट देना है। इसी तरह से उलट पुलट करते रहना ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से, और इनका ना हमने ये देखना है कि ये बस गलावटी हमने लगाया हुआ इसमें मसाला। इंशाल्लाह पतली ज़रा इसकी ना लेयर रखनी है ताकि गलने में इसे आसानी रहे। ये देखो साइड से सारे हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये हमारे बिहारी कबाब बहुत ही मज़े के हो गए हैं तैयार। अच्छा, ये खुल जाते हैं फ्राई करते हुए, तो इसका कोई इशू नहीं है। और ये तकरीबन मैंने 15 मिनट एक साइड से बिल्कुल धीमी आंच पर और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैंने इन्हें फ्राई किया है, और ये बिल्कुल हो गए हैं तैयार, गल भी गए हैं बहुत अच्छे से। और कोशिश ये कीजिएगा कि अंडर का लें, बीफ या मटन जो भी लेना है, वैसे बीफ के ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये। और इसको जो कच्चा पिपीता ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ इसको गलावटी जो मसाला है वो ज़रूर लगाइएगा। अब हो गए हैं मुझे तैयार, और हम इनको करते हैं डिश आउट। ये देखिए जी, ये बहुत ही मज़ेदार हमने बिहारी कबाब कर दिए हैं सर्व। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ, और ये ऑनियन लेमन के साथ, इसके ऊपर लेमन को ज़रूर वो करें और देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब अपनों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। और नए देखने वाले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और ये सबकी अच्छी गुजरी होगी, और ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।